तनवीर अहमद कहता था कि भाई ये इंटरनेशनल में फ्लॉप जाएगा, बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर ने हमारे बोला था। ठीक है सर, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप होने नहीं आया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को आग लगाने आया है। ठक ठक इंटरनेशनल क्रिकेट को बर्बाद कर देगा वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका ए के प्लेयर भी सोचते होंगे कि यार इस टिड्डे को गुस्सा दिलाकर गलती हो गई है ना। वो मतलब मुझे ना ये वैभव सूर्यवंशी से रिलेटेड मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया है कि बंदे ने 2 साल सही मेहनत करके ना जतन करके कराटे सीखा। जब उसकी लड़ाई हुई तो अगलों ने बंदूक निकाल दी। श्रीलंका प्लेयर्स के साथ ना श्रीलंका एक ही टीम के साथ ये हुआ है। दे थॉट कि वो जो हुआ सारी कंट्रोवर्सी धक्कम पेल वाली और मुंह मारी एंड ऑल दैट, उसमें कोई इतना बड़ा क्रिस गेल ही बनेगा शायद। क्रिस गेल नहीं बनेगा। क्रिस गेल अगर ये प्लेयर, आप अभी इसकी तो उसकी उम्र का अंदाजा लगाए ना। अभी आपने ये जब 23-24 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा होगा तो क्रिस गेल तो नजर भी नहीं आना आपको। क्रिस गेल इस तरह नहीं खेलता। क्रिस गेल इस तरह, ये तो रूटीन है इसकी। ये कौन सा कभी कभी मारता है, ये तो रोज ऐसे खेलता है। अब उसकी आज देखें फाइनल है और उस बॉलर को टारगेट करता है जो उसके खिलाफ आता है, उस बड़े बॉलर को टारगेट करता है जो सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल वेट नहीं करता कि मैं किसी कमजोर बॉलर का वेट करूं। तो वो ये सारी चीजें जो हैं मतलब देखें ना, बहुत सारे बैट बॉलर इस तरह कर रहे होते हैं कि वो वेट करते हैं कि जी हमें को कमजोर बैट्स बॉलर मिले और हम कमजोर बॉलर को टारगेट करें। ये तगड़े को टारगेट करता है, तो लाइन हार्टेड है बिल्कुल। अब ये देखें आज फिर 94 पे आउट हो गया। इसने 2 दफा आईपीएल में भी हुआ। इसने एक दफा भी ये गौर किया है कि मतलब मैं 95 पे, मैं तो सेंचुरी के करीब हूं। एक बंदे के दिमाग में बात होती है, ये बात लाजमी होती है कि लास्ट इनिंग में मैं मतलब 100 नहीं कर सका था तो 90 के दरमियान में मैं आउट हुआ था, तो दूसरे में मैं उसको वेट कर लूं। दूसरे में भी हुआ तो वो तीसरे में तो उसको चाहिए था ना कि वो मतलब 2 बॉलें और खेल लेता। वो नहीं देखता क्योंकि उसे ये डर बहुत सेल्फलेस होके खेलता है। सेल्फलेस है, फियरलेस है और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बड़ा दिल है उसको। ये कोई मतलब नहीं होता कि शायद मैंने पता नहीं कभी दोबारा चैलेंज लेता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, आप गेम तब जीतते हैं जब आप उसका चैलेंज लेते हैं। जब आप उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ गेम खेलते हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ समथिंग टू प्रूव योरसेल्फ खेलते हैं ना, उससे कभी भी आप जीत नहीं सकते हैं। बिकॉज विनिंग हैज टू हैव अ मेरिट, मतलब उसका एक मेरिट होता है और मेरिट हमेशा चैलेंज से आता है। जब आप चैलेंज लेते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं। सूर्यवंशी ने भाईजान वो जो उसकी ईगो हर्ट हुई थी पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका, जब कुछ पाकिस्तानी भी कह रहे थे ये इंटरनेशनल क्रिकेट वाला प्लेयर है ही नहीं। उस दिन वो तनवीर अहमद वो लोटा इंटरनेशनल में ये जलील होगा, इंटरनेशनल का तो ये प्लेयर ही नहीं है। बैन का टक्कर भूतनी के, अब देख ले वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है। प्रेशर वैशर क्रिएट हुआ होगा क्योंकि 15 साल के लड़के के ऊपर प्रेशर के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन वो प्रेशर, अच्छा वो प्रेशर थोड़ा सा आपको फील भी हुआ कि वो उसके बाद अफगानिस्तान वाले मैच में भी कोई बड़ी इनिंग नहीं आई एंड ऑल दैट वैभव की तरफ से। बट द मोमेंट उसने दोबारा श्रीलंका ए के बॉलर्स को देखा है ना दम्बोला में फाइनल में ट्राई नेशन सीरीज़ की, इस दफ़ा उसके अंदर का जो जैसे कहते हैं वो जिन है ना वो जाग गया। 94 रन मारे हैं उसने 29 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके 8 छक्के, 300 प्लस का ये स्ट्राइक रेट है, 320 प्लस का 324 का। लिस्ट ए की सबसे फास्टेस्ट। बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फटा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिया सबके मुंह समेत। हम सबके सब जो बकवासे कर रहे थे कि भाई ये तो इंडिया की कंडीशन में ही चलेगा, ये कहाँ चलेगा, हालांकि वो कहाँ चला है। आप सुनिए मेरे से, नॉकआउट जो मैचेस होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 33 बॉलों के ऊपर 68 उसने किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ 175 उसने मारा 80 बॉलों के ऊपर। जब आप 100 गिनने शुरू कर दें, 50 गिनने शुरू कर दें, वो सेल्फिश क्रिकेट है। अब ये क्रिकेट है ना, अभी आप देखें इसकी ब्यूटी देखें जो मैंने आपको बताया। अब मैं जो बताना जा रहा हूँ, इस प्लेयर ने, आपने अगर इसको देखना है, अगर वैभव सूर्यवंशी से आपने वैभव से करना है आपने मुकाबला, तो आपको अपना बेंचमार्क, आपको अपनी डायरेक्शन, आपको अपने नॉर्म्स, आपको क्रिकेट की अपनी जो इंडिया की जुबान में दिशा कहते हैं ना उसे, ये सारी चीजें आपको तब्दील करनी पड़ेंगी। आपको अपने बेंचमार्क, अपनी गेजेस सब तब्दील करनी पड़ेंगी उससे अगर आपने मुकाबला करना है तो। 377 फॉर 8 हो गया, हाँ जी बिल्कुल।
तो अभी आप देखें ना कि ये आसानी से 40 रन और हो सकते थे। मैं नहीं कहता Yeah. कि ये मतलब 377 भी इट्स मोर देन एनफ फॉर द श्रीलंका। वो मेरा नहीं ख्याल कि 250 से ऊपर या 350 से ऊपर कर सके, लेकिन अच्छा, आप यहीं पे अंदाजा लगाएं कि विकेट तेज नहीं थी, फिर इसका मतलब है बाकी सब ने तो अपने असूल के मुताबिक खेला है। ट्रू विकेट थी, अच्छी विकेट बनाई हुई थी, फाइनल की विकेट ऐसी ही होनी चाहिए अगर शॉट। तो ये जो दूसरों ने जो खेला है वो अब देखे ना, वैसे तो ठीक होता अगर, मतलब मेरे कहने का मतलब और था, जिसको शायद मेरे सुनने वाले भी और ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इसको फिर मैं डिफाइन करता। अब तो खुद ही मुझे बता दे कि वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है, उसने परफॉर्मेंस की है या नहीं की। मतलब मुझे सीधी सी एक बात बता दे, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जो 11 बालों के ऊपर 50 करे? कोई गिन गुन के मुझे बता तू दे दू, हमें मिलेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। इस बंदे ने, सूर्यवंशी ने आईपीएल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए। नमस्कार दोस्तों, भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को काफी बुरी तरीके से हरा दिया। भारत की तरफ से सूर्यवंशी ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मात्र 11 गेंद पर ही 50 मार दी और 29 गेंद पर 94 रन बनाकर आउट हुए। आपको तो पता ही है दोस्तों कि इससे पहले भारत और श्रीलंका के खिलाड़ियों के बीच काफी जबरदस्त फाइट भी नजर आई थी, जिसमें सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को एक मुक्का भी मार दिया था, क्योंकि श्रीलंकाई प्लेयर सूर्यवंशी को गालियां दे रहे थे। जिससे सूर्यवंशी ने आपा खो दिया और श्रीलंकाई प्लेयर को धक्का मुक्का ही करने लगे। लेकिन उसके बाद दूसरे श्रीलंकाई प्लेयर ने बीच जाकर दोनों का मामला शांत कराया। लेकिन इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में सूर्यवंशी की काफी ट्रोलिंग की गई, सूर्यवंशी को बैन करने की मांग तक कर दी गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान का बड़वाला एक्सपर्ट तनवीर अहमद तो सूर्यवंशी को प्लेयर ही नहीं मानता है। तनवीर अहमद का कहना है कि सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल पाएगा और इसे 2-3 साल के लिए बैन भी कर देना चाहिए। लेकिन सूर्यवंशी ने फाइनल मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की और जिस तरह से श्रीलंकन बॉलर की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि सूर्यवंशी ने जिस तरह से बदला लिया है, इसी तरह से बदला लिया जाना चाहिए। और इस बार सूर्यवंशी ने जवाब अपने बल्ले से और अपनी परफॉर्मेंस से दिया है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और अगर बात की जाए मैच की, तो वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्यन मिलकर काफी ताबड़तोड़ शुरुआत दी और भारत को 9 ओवर में ही 132 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। सूर्यवंशी ने क्लास क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट 11 गेंदों पर 50 रन मार दिए। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने इतने कम गेंदों पर इतने रन नहीं बनाए थे। साथ ही वैभव सूर्यवंशी की इस तरह से जबरदस्त बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह से 15-16 साल की उम्र में ये लड़का खेल रहा है, 25-26 साल की उम्र में तो पता नहीं ये क्या ही करेगा। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।